26 जनवरी के बवाल के बाद से ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत के आंसू देख लाखों की संख्या में किसान वापस गाजीपुर बॉर्डर पर उमड़ पड़े हैं। उनका कहना है कि वो राकेश टिकैत को इस तरह अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत समेत कई अन्य किसान नेताओं पर 26 जनवरी के दिन दंगा भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। उनके टेंट के बाहर भी एक अल्टीमेटम लगाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं था। उनके गांव मुजफ्फरनगर से लाखों की संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर वापस गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं और उनका ये कहना है कि किसी भी हालत में वो राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे और अगर राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होती है तो वो पूरे दिल्ली को जला देंगे। मीडिया हर पुलिस वाले सुन लो, जो हम पे वार करेगा हमारे पे भी लठेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर पर राकेश टिकैत ने गंभीर आरोप लगाया है। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर फिर से विवादों में बन गए हैं। उन पर आरोप है कि किसान नेता राकेश टिकैत धरना खत्म करने जा रहे थे, पर अचानक विधायक ने पहुंचकर सारा खेल बिगाड़ दिया। नंद किशोर गुर्जर, सुनील शर्मा, ये दोनों आए थे? अच्छा, तो गुंडे लेके आए थे? हाँ, काफी लोग आए थे, 300-400 लोग लेके आए थे उस वक्त? हाँ जी, सामने आते। किसान नेता राकेश टिकैत ने उन पर आरोप भी लगाया है कि विधायक प्रशासन के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने विधायक नंद किशोर गुर्जर और साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कौशाम्बी थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक को फोन करके पूरे मामले पर सफाई मांगी है। विधायक का कहना है कि उन्होंने अध्यक्ष को अपना पक्ष बता दिया है। इसी के साथ आपको बता दूं, योगेंद्र यादव जो कि किसान नेता हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा, क्योंकि उन्होंने भी 26 जनवरी में जितने भी दंगे भड़के थे उसमें उनका हाथ सामने आ रहा है। योगेंद्र यादव ने इसी पर अपनी दलील देते हुए गाजीपुर पर स्टेज पर खड़े होकर किसानों को संबोधित किया। योगेंद्र यादव ने कहा कि राकेश टिकैत जी के 4 बूंद आंसू ने किसानों पर लगे कलम को धो दिया है। लाल किले में जो हुआ वह किसान आंदोलन ने नहीं किया, हमने यह सब नहीं करवाया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसके लिए 30 जनवरी को हम उपवास रखेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार सोच रही है कि वह हमें तोड़ देगी, लेकिन मैं जानता हूं कि सफल नहीं होगी। उन्होंने गाजीपुर के धरना स्थल पर मौजूद लोगों से कहा कि इस मंच के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज आपकी जरूरत है। आप सभी अपने परिवार के एक-एक सदस्यों को भेजो। करनाल, सोनीपत वाले यहाँ नहीं, सिंघू बॉर्डर पर जाइए। यह देश के किसान की लड़ाई है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। जो पिछले 72 घंटे में हुआ है, अगले 3 दिन में उसको ठीक करना है। गाड़ी मुड़ गई है, अब रुकना नहीं है। एक बात सभी सुन लो, किसान अपमानित होकर वापस नहीं जाएगा। अब किसान जीत कर ही जाएगा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा, किसानों पर चौतरफा हमला हो रहा है, लेकिन किसानों ने हर हमले को धीरज के साथ जवाब दिया है। हमारे साथी भी बीच बीच में मायूस होते हैं, पर कल जैसी परिस्थितियों में हमारे किसान नेताओं और आंदोलनकारी किसानों ने जैसा संघर्ष किया है, उससे देश के सभी किसानों को हिम्मत मिली है। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि नहीं भागूंगा कहीं, यही मेरा देश है। इसी के साथ बीजेपी ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तिरंगे का अपमान और देश तोड़ने की हिमाकत करने वाले अराजक तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाया है और कहा कि वह चाहते हैं कि देश में कानून व्यवस्था भंग हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में घायल पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त न करने को लेकर उन्हें आड़े हाथों ले लिया। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी ने आज ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को जो दृश्य देश ने देखा वही हिंसा। राहुल गांधी का मानना है कि जल्द ही राष्ट्र के हर शहर तक जनता देख पाएगी। ईरानी ने कहा कि भारत की राजनीति में पहली बार किसी नेता को शांति का आह्वान करने की बजाय अराजक तत्व देश में आग कैसे लगाएं, उसका आह्वान कैसे देखा गया। उन्होंने कहा, आज राहुल गांधी का घिनौना चेहरा और अराजक तत्वों के साथ खड़ा है, वह राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत है। भाजपा नेता ने कहा, आज उनकी मंशा मात्र बचकाने बोलने की नहीं थी, आज उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ देश में आग लगाने की थी, जिसका हम खंडन करते हैं।